तू सफ़र मेरा है तू ही मेरी मंजिल। असलम राहिला खान किस नंबर 60 डॉट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। वो लेमन कलर के ड्रेस में मलबूस सर पर हम रंग दुपट्टा ओढ़े, शाह की गुर्बत के बाइस चेहरे पर बेदा आशा, सुर्खी लिए उसकी शिद्दतों में भीगी भीगी। डर डर कर नीचे आई थी कि कहीं कोई इसके लिबास की तब्दीली और अनारी चेहरे की वजह न जान ले। वो तो खुद को भी आईने में देखकर हैरान हुई थी कि शाह की गुर्बत में इसके चेहरे पर अलग ही निखार और हलवा ही ग्लो झलकने लगा था। तो अपने आप पर उतरे इन रंगों को देखकर हुर का दिल फुल स्पीड से धड़क उठा था। शाह का दीवानगी भरा लम्स इसे अभी तक अपने वजूद पर महसूस होता। एक अलग ही आग दहकाए हुए था। वो दिल ही दिल में बरस करती आई थी, मगर इसकी सोचों के ऐन मुताबिक सामने उसका डर हकीकत का रूप धारे आन ठहरा था। भाभी हेयर ड्रेस के नैना शाह मोहल्ले की तेज़ तरार औरतों की तरह इसके रास्ते में हायल होती। रास्ता रोके सर से पैर तक मायने की निगाहों से उसका मुआयना करती। आंखों में शौकी लिए शरारत से गोया हुई तो और को अपना दिल ढोल की तरह कानों में बजता महसूस हुआ। हाँ, वो मैं उस ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसने यहाँ वहाँ देख कर इस असर को ज़ाहिर करते धड़कते दिल से कहा, इतना अच्छा तो लग रहा था वो ड्रेस। नैना लब दबाए बोली। उसे अपनी मासूम भाभी पर ढेरों प्यार आ रहा था। जब भी तुबा किचन से निकल कर इनकी जानिब आई। वो भी हुर के निकले इस राबे को खुशमगी नज़रों से देखकर काफ़ी हद तक समझ गई थी। तुबा अभी वो नाश्ता हुर ने उसे जान छुड़ाने को तुबा को पुकारा, मगर वो बात बीच में उचक गई। हाँ हाँ, सिर्फ तुबा आप ही नहीं बल्कि हम सब मिलकर नाश्ता लगाएंगे। पहले आप ये बताएं, इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? कहीं लाले ने तो। नैना ने बात दूरी छोड़े ज़बरदस्त कहका लगाया तो तुबा कभी मदर कहका बुझा, जबकि हुर उससे जान छुड़वा दी आगे बढ़ने ही लगी थी कि एक बार फिर से नैना शाह हाथ पुश्त पर बांधे झट से उसके सामने आने खड़ी हुई। आप ही प्लीज़। नैना को शरीर नज़रों से अपनी जानिब तक दबा कर हुर ने मलतजी नज़रों से तूबा को देखते पुकारा, नैना शर्म करो। तो तूबा शाह ने हुर को अपने साथ लगा कर नैना को डपटा। जानी तो देख तो सही, हमारी भाभी गई लाले की तैयारी करवानी थी और लाले ने इनकी तैयारी करवा दी। नैना ने एक बार फिर से कहका लगाया कि तूबा के मुंह से भी हंसी का फुहारा निकला तो हुर ने सुर्ख चेहरे से दोनों को घूरा। आप भी क्या बातें हो रही हैं मुझे भी बताएं। जब ये शाल
नाक पर ऐनक दुरुस्त करती उनके पास आती बोली, तुम नहीं समझोगे, अभी तुम बच्ची हो। नैना ने फौरन से कहा, जबकि हूर के चेहरे पर सजे दिल फरेब रंग बीका सरापा देखकर किसी हद तक बात समझ आते ही शाल का चेहरा शुरू हुआ। प्यारी भाभी, एक बार और ऊपर जाओगी तो लाले को इस ड्रेस में भी कंफर्टेबल नहीं लगोगी। नैना शरारत से आंखें मटका कर बोली, तो तूबा और शाल की दबी दबी मुस्कुराहट निकली। तुम क्या हंस रही हो, स्नान लाले भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। नैना ने लगे हाथों तूबा को भी घसीटा तो तूबा की हंसी को एकदम से ब्रेक लगी। और तुम क्या खी कर रही हो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो रोगी। उसने इस शाल को भी ना बख्शा तो इस शाल की मुस्कुराहट भी बाकी ना रही। और इस शाल को बड़बड़ाते देखकर तूबा और हूर ने नैना शाह को घूरा। अब हमारी उम्मीद है बस यारम लाले से वाबस्ता है, वही आपको सीधा कर सकते। हूर झुंझला कर बोली, हाँ सही काम, सब इस इंतज़ार में है जब लाले आपकी बोलती बंद करेंगे और आप हूँ हाँ में बात किया करोगी। शाल भी भुना कर बोली, तुम्हारा वो लाला 2 रुपए की रिश्वत लेने वाला है। एसपी मेरी क्या बोलती बंद करेगा, बल्कि मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। नैना एक अदा से खड़ी होती, एक हाथ कमर पर रखे तो दूसरे हाथ की उंगलियां बाकायदा घुमा कर बोलती, उनको खासा एंटरटेन कर गई थी। तुम देखते जाओ एसपी, तुम्हें मैं गूंगा कर दूंगी। बहुत भड़कते फिरते हो ना तुम। नैना उस पर अपनी अदाओं का जादू चलाने का सोचती, दिमाग में ताने बाने बुनती, दिल ही दिल में मुखाती हुई। लड़कियों खड़ी क्यों हो, कुछ हाथ पैर ही चला लो। जब भी उनको जुर्मट में लगा कर खड़ा थी, उस्मा शाह की जानिब आती संजीदगी से बोली, मामा अब आप बाल नोचती और मारती पीटती अच्छी थोड़ी लगेंगी। नैना आंखें पटपटा कर बोली, तो तू बार हो ने साफत की पुड़िया को देख कर नफे में सर हिलाया। ना हौल वला कुव्वत। नैना बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो, लाज बिस्मिल की तरह तुम भी बिगड़ती जा रही हो। उस्मा शाह तासुब से बोली, मम्मा अब उस रिश्वत को एसपी पर एहसान तो कर रही हूँ। जब नैना चटाचट माँ के गाल चूमती बोली, "उफ, इनकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जबकि हूर तो उस्मा शाह को देख कर शुक्र का कलमा विर्द करती, दोनों हाथ बाप छोड़ती रुखसार पर रख कर हल्का सा थपथपा कर होले से बड़बड़ाई,
मुझे तो शर्म की फ़िक्र हो रही है। उस्मा शाह ने बेटी को घूरा। मम्मा आप फ़िक्र मत करिए, वो एसपी है, हर बड़ी मुश्किल से निपटना अच्छे से जानता है। जब तूबा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा आईबी ऑफिसर भी कोई शरीफ नहीं है बहन। नैना तूबा के गाल पर उंगली ट्रेस करती बोली तो तूबा ने जोर का थप्पड़ मारकर इसका हाथ और झटका। हया का दामन थामा लड़की। उस्मा शाह उसके सर पर चपत रसीद करती आगे बढ़ी। जब अपनी दुपट्टे में खिंचाव महसूस करके रुकी और नैना की जानिब देखा जिसके हाथ में उसके दुपट्टे का पल्लू था। ये क्या? उसने हैरत से इस्तफसार किया। हया का दामन, नैना पल्लू उंगली पर लपेटती आंखें पटपटा कर बोली कि उन तीनों के कह के बेसाख्ता गूंजे तो उस्मा शाह ने भरपूर गुस्से से अपनी बेटी को घूरा। अब बादशाह ये क्या हुआ? तुम्हें इजाज़त तो नहीं लगी? कैसे हुआ ये सब? इससे पहले कि उस्मा शाह उसको कुछ कहती, किसी ढींगरे से उभरती मुख्तलिफ परेशान कुन आवाज़ों ने इन्हें मुतवज्जा किया तो वो सब परेशान सी डाइनिंग हॉल से बाहर आई तो सामने बादशाह को देखा जिसका बाजू स्पोर्ट बेल्ट में जकड़ा हुआ था और मर्द हज़रात बारी बारी उससे इस्तफसार कर रहे थे। परेशानी वाली बात नहीं है, बस मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। और बादशाह दानस्ता अंगुली वाली बात छुपा कर संजीदगी से बोला जबकि मर्द जानते थे कि मुकाबिल को गोली लगी थी क्योंकि वो अपने दुश्मनों की ओछी हरकतों से आगाह रहते थे। कुछ नहीं हुआ, हमारे पोते शेर हैं, बहादुर और न डर हैं। ये मामूली जख्म इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इब्राहिम शाह को बादशाह को अपने सीने में भेजे फख्र से बोला। जब भी ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट जेब तन के कप कोनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड की, कलाई पर ब्रांडेड वाच बांधे, घने सिल्की बाल माथे पर बिखेरे, जीन्स में गन अटकाए, चेहरे पर ब्लाक संजीदगी सजाए, आंखों में सुर्खी लिए, लंबा चौड़ा साहिराना शख्सियत का मालिक, खुशबुएं बिखेरता, भारी बूटों की दमक छोड़ता इनके करीब आन रुका था। लाले तो बादशाह फौरन से शाह की जानिब बढ़ता। उसके बगल गिर हुआ था माय शैडो। लाले की जान और बादशाह उसे सीने में भेज कर दूर होता, उसके गाल पर हाथ रख के मुशफ़क़ाना मिजाजी से गोया हुआ। और हम मान पास खड़े बादशाह ने मुस्कुरा कर सवाल के तो बदले में बादशाह अपना दूसरा बाजू खोल गया तो पानस मिजाज पाया। अपने बच्चों को एक साथ देखकर सबके चेहरे पर खुशी और फख्र की लहर गर्दिश कर उठी थी।
तुम सब में मेरी जान बसती। अगर कोई तुम लोगों को ज़रा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की गुस्ताखी करेगा तो अरबाज शान पर मेरी समटत बनकर उतरेगा। अरबाज उनको देखता दहशतनाक लहजे में बोला, और हम अरबाज अनब शाह के पास में जो हमसे हमारे वजूद को दूर करने की कोशिश करेगा, हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। वो दोनों अरबाज को देखते ही एक ज़ुबान बोलते एक दूसरे से ऐद कर रहे थे। एक जिस्म और एक जान थे, एक दूसरे के लिए लड़ने मरने वाले। मगर इस बात से इंसान के बहुत जल्द उन पर बुरा साया पड़ने वाला था, जो सब कुछ तहस नहस कर देने वाला था। आ जाए सब, नाश्ता लग गया। जब भी फरजाना शाह की आवाज़ गूंजी तो बड़े सब डाइनिंग हाल की जानिब गामसुन हुए। प्रॉपर रेस्ट करो, मुझे यहाँ वहाँ जाते नजर ना हो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा सुकून बर्बाद करने वाली आ रही है। शाह ने मुस्कुराहट दबाए कहा, मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अबान जोशीले अंदाज में गोया हुआ। हाँ, तुम भी मिल लेना मिस मिर्ची से। तो अब्बास सर झटक कर झुंझला कर बोलता, उनको मुस्कुराने पर मजबूर किया क्या। जब भी फ़ोन की बजती रिंग पर शाह उनसे एक्सक्यूज़ करता, बाहर की जानी बढ़ा। अब्बास बेटा नाश्ता तो कर ले। उसे बाहर जाता देख उस्मा शाह ने पुकारा, तो शाह ने कदम रोक कर रुख मोड़े उनकी जानिब देखते। चंद कदम के पास से आसमा शाह के पीछे छुपी खड़ी, चोर निगाहों से खुद की जानिब तकती अपनी बीवी को देखा, जो चोरी हुई सी सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ लिए उसके दिल में उतर रही थी। ऐसे समझे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। वो एक गहरी नज़र उसके ज़राफे पर डाले उस्मा शाह से बोला, तो उठ जो। उसासी इसकी जानिब मुतवज्जह किए हुए थे कि उसके मानी के इस बात पर गंधारी होती एकदम से रुख मोड़ गई। तो शाह उसकी अदा पर दिल जान से निसार होता तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ता दाखिली दरवाज़ा पार कर गया। इन दो मुलाजमों को भी बुला लो। जब भी सरबराह नशिस्त संभालते दादा साईं ने बिलाज बिस्मिल का हवाला दिया। दादी साईं, वो तो यूं ही है, अब्बा ने फ़ौरन से कहा। अब्बान इब्राहिम शाह के लहजे में वाज़ेह नाराज़गी थी। दादा साईं, आप उनको जानते तो हैं, उन्होंने सफाई तो करनी नहीं थी, उल्टा घोड़ों की रेस ज़रूर शुरू कर देनी थी, और इस चक्कर में पेपर भी मिस कर देते। अब्बान जुला कर बोला तो सब ने मुस्कुराते हुए उसकी तायीद की। इब्राहिम शाह के सारे पोतों को एक घुड़सवारी का बहुत शौक था, मगर ये दोनों अलग थे, जो खुले मैदान में कुर्सियाँ रखकर शाह बेनियाजी से बैठते, अपने अपने घोड़ों को दौड़ाते, एक दूसरे से शर्त लगाते थे। दुनिया को कोई काम ऐसा नहीं था जिन्होंने ना किया हो, बस जहाज़ उड़ाना रह गया था। और पिछले कुछ दिनों से जेट उड़ाने की भी क्लासेस दे रहे थे। ये दोनों रौनक है हमारे घर की।
ताऊ शायरी लहजे में बोले। और हम क्या हैं, उधर चल कर बोली। तुम तो हमारी रौनकों की बजाओ, दादा साईं प्यार से बोली। और दादा साईं भी जब नैना ने टुकड़ा लगाया तो डाइनिंग एरिया कैकल से गूंज उठा और वो सब यूं ही एक दूसरे से हंसी मजाक करते नाश्ता करने लगे। उसने कसमसा कर आगे खोली तो साईं की दरीचों पर रात का मंजर चम से लहरा कर उसकी धड़कने मुंतशिर कर गया। एकदम से रुबाब शाह झट से उठकर बैठी और धड़कते दिल से अपने पहलू में दाएं बाएं देखा तो उसे न पाकर उसने आंखें मीच कर खोली और बेसाख्ता गहरा सांस भरा। क्या वो मेरे लिए आया था, उसने बालों में हाथ फेर कर सोचा। रात हुई उसकी गुस्ताखियाँ याद आते ही चेहरा से रुक हुआ था कि फिर गुजरे वक्त याद आते ही चेहरे पर संजीद की दर आई। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ उसकी अना है जो मेरे अलहदगी के मुतालबे से जाग उठी है। रुबाब शाह पुश्त पर बिखरे बाल जूड़े में कैद करती हुई सरदगी से बोली। मैं अब उसकी तरफ नहीं बढ़ूंगी, मैं इस बार अपने आप को धोखा नहीं दूंगी। वो मुझे सज़ा दे रहे हैं, खुद से मोहब्बत करने की सज़ा। मैं उसे फिर से अपना मजाक नहीं बनाने दूंगी, मैं इस मोहब्बत को दफना दूंगी, पर मैं सुब्तान शाह को इस बार अपनी फीलिंग से नहीं खेलने दूंगी। चेहरे पर हाथ फेरे भीगी आवाज़ में बोली। मैं खुद को उसकी ज़रूरत का सामान नहीं बनने दूंगी। जब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं तो मैं क्यों उसकी ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया बनूं। और रात हुई उसके लबों की बेबाक गुस्ताखियों से जलती गर्दन बेदर्दी से रगड़ कर मज़ीद सुर कर गई थी कि उसके रगड़ के निशान उसकी सफ़ेद गर्दन पर छप से गए थे। ये रुखसती मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से कर रही हूँ सुब्तान शाह, इसमें मेरी ज़रा बराबर भी खुशी नहीं है। मैं इनकार करके तैमूर वाली गलती दोहरा कर अपने बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो ट्रांस की कैफियत में बेड से उठकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी मिरर में अपनी गर्दन की सुर्खी पर निगाहें टिकाए संजीदगी से बोली। पर अब मैं खुद को बेमौल हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। मैं आपको अपना वजूद कभी नहीं सौंपूंगी।
वो मिरर पर आगे की जानिब झुकी एक अज़म से बोली थी कि जब भी इसकी तवज्जो दरवाज़े पर ज़ोरों शोर से होती, दस्ते की जानिब मबज़ूल हुई तो रूबा अपने दरवाजे के बाहर से आती आवाज़ों पर कान लगाए। उठ भी जाओ, और कितना सोना है बाकी के सब दैन लाले के ख्वाब आज रात देख लेना बहन। सुबह की 10 बार आकर मैं दरवाज़ा पीट चुकी हूँ, ये ना हो अब तुम्हें पीट दूँ। बाहर निकल आप, इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ लो तुम। सोनी एक ही सांस में घुराती हुई जोर से दरवाजे पर हाथ मारकर वापस पड़ गई, जबकि रुबाब होंठ बनी उसकी बातें सुन रही थी। सब जल्लाद ही मत्थे लगे हैं। वो बड़बड़ाई और वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई तो घड़ी की सुई को 9 पर ठहरा देकर आंखें फैलाई। इसलिए उस माई वाल की सुनी टाइन बनी भड़क रही है। रुबाब बड़बड़ाई और जल्दी से कपड़े से ड्रेस लेकर वॉशरूम पर हो गई। वो फ्रेश सी वाइट फ्लैपर पर ऑरेंज लॉन्ग शर्ट से की सिल्की बालों की सेंटर से मांग निकाल कर पुश्त पर खुला छोड़े मेकअप से पाक चेहरा लिए वो निकली निकली कमरे से निकल कर किचन में आई थी, जहाँ तो के कहन मुताबिक सोने खड़ी उसका नाश्ता बना रही थी। ले आओ नाश्ता, बहुत भूख लगी है। मान वो कुर्सी घसीट कर बैठती बोली तो सोने ने मुड़कर खतरनाक तेवरों से इसे घूरा। दिल तो कर रहा है तुम्हारी गर्दन दबा दूं। इसके सामने नाश्ते की ट्रे रखती गरज कर बोली। क्यों, मैंने क्या किया है? तो रुबाब शाह नाश्ता करके लाइन में से कंधे उचका कर बोली। सुनिए को मज़ीद आग लगा गई। रात दरवाज़ा क्यों नहीं खोला तुमने? और आज तुम दिन चढ़े तक क्यों सोई रही हो? सुनिए कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठी मशकूक नज़रों से देखती बोली। तो इसके सवाल पर रुबाब का चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ था। तुम भी तो हर वक्त उस जालिम का नाम लेती रहती हो मेरे सामने। कुछ देर के लिए मैं सप्ताह नामे से फरारी चाहती थी।
रुबाब कांपती आवाज़ में बोली, अब उसे क्या बताती कि रात वो जला उसके कमरे में था और किस तरह उसने उसे अपनी करीब में जकड़ रखा था। बीबी, अब तुम्हें सप्ताहनामा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो हीरो तुमसे वफा निभाने सुबह का यहाँ पहुँच चुके हैं। सोनी ने अपनी दानिश में इस पर बम फोड़ा। तो रुबाब की आंखें पहले वो तो समझी थी कि रात ही वो चला गया होगा, मगर यहाँ उसकी मौजूदगी का सुनकर इसके हाथ पैर फूले। वो यहाँ क्यों आया है? रुबाब ने खाना दूर करते इस्तफसार किया कि उसकी आमद का सुनकर भूख खत्म होती महसूस हुई थी। लाले तुम्हें लेने आया, कब से तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। सोनी एप्पल का बड़ा सा बाइट लेती तेज तेज खाती मुस्कुरा कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। रुबा परेशानी से बोली। उसकी धड़कनों ने उसके नाम पर बिगड़ना शुरू कर दिया था। जैसे उनके तेवर लग रहे हैं ना, चाहे उन्हें तुम्हें घसीट कर ही क्यों ना ले जाना पड़ा, वो ज़रूर लेकर जाएंगे। सोनी ने उसको आगाह करते रुबाब को मसीह दिलाया। उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ा था। वो किसी सूरत सप्तान का सामना नहीं करना चाहती थी। तुम जाओ, कहो उससे कि मैं सो रही हूँ। रुबाब से घूर कर बोली, मैंने तो कहा है अपने जीजू को कि मैं आपकी बीवी को भी लेकर आती हूँ, बस इसे बोली। तुम जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। रुबाब गुस्से से चिल्लाई। चल बहन, उठ और जा अपने घर। मैं तुझे वो नाश्ता बनाकर नहीं खिला सकती। सोनी ने हरी झंडी दिखाई। कितनी भूखी हो तुम जो हमारे घर आकर इतना ठूस जाती हो? रुबाब ऊपर से चीखी। वो तो मेरी खाला और मेरे जीजू का घर है, मेरी मर्जी जितना खाओ। तुम अभी चलो मेरे साथ, वरना जीजू को यहाँ भेज दूँगी। सोनी ने घूर कर धमकाया। सोनी प्लीज़, मुझे नहीं जाना उसके साथ। तुम जाओ, नानी से कह दो कि मैं अभी नहीं जाना चाहती, परसों तुम लोगों के साथ जाऊंगी। उसके हाथ पकड़कर इल्तिजाया बोली, तुम नहीं जाती? तुम्हारे और लाले के बीच सब ठीक हो? सोनी ने उसकी परेशान सूरत देखकर संजीदगी से पूछा।
कुछ ठीक नहीं हो सकता सोनी। पिछले 6 साल से मैं जिस अज़ियत में चल रही हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं भीख में बख्शी हुई कुर्बत नहीं ले सकती, मैं बटा हुआ शख्स नहीं ले सकती, मैं अपनी ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब नहीं बना सकती। रुबाब टेबल पर कोलियाँ टिकाकर हथेलियों में चेहरा छुपाए हिचकियाँ भरती बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी रुखसती है इसी हफ्ते। सोनी उसको देखती अब की बार नरमी से बोली। वो रुबाब की दिली कैफियत से वाकिफ थी। मैं कुछ नहीं जानती, रुखसती हो या ना हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं वैसे ही सुलगती रहूँगी। जैसे अभी सुलग रही हूँ। रुबाब हिचकोले खाते हुए जोश से बोली, ओके रिलैक्स, मैं कह देती हूँ उन्हें, पर मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, लिहाजा तुम खुद भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। सुनी कहकर उठती बाहर की जानिब बढ़ गई। तो रुबाब भी बेचैनी से अपनी जगह से उठकर सीटिंग गिरी आती सोनी की वापसी का इंतज़ार करने लगी। सत्यान शाह के रिएक्शन का सोचकर इसका दिल सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। वो यही दुआ कर रही थी कि सत्यान यहाँ से चला जाए। लाले वो आपके साथ नहीं जाना चाहती, सोनी ने फौरन से कहा। तो रुबाब का पैगाम सुनकर सत्यान के माथे पर बल पड़े। इश्ताल के बाइस वजूद में अला उससे तहक उठा था। उसकी सब आँखें सुलगने लगी थी। रात ही वो अच्छा खासा उसका दिमाग ठिकाने लगा चुका था और वो फिर से उससे मुकाबला लगा रही थी। क्या वो नहीं जानती थी कि वो सत्यान शाह से कभी नहीं जीत सकती थी। सत्यान ने जबड़े पहने उसके खतरनाक तेवर देखकर सोनी ने दिल ही दिल में रुबाब के बच जाने की दुआ की। पर क्यों उसे बताया नहीं तुमने कि उसकी रुख्स थी या उसका घर जाना ज़रूरी है। रुबाब की नानी परेशानी से बोली। कहीं ना कहीं वो भी रुबाब की सत्यान से बेपरवाही नोट कर चुकी थी। जीता तो वो कह रही है कि हमारे साथ चली जाएगी। सोनी बदतम आवाज़ पे बोली तो इसकी इरादे जानकर
सत्यान ने एकदम से मुठियाँ भेजी। मैं बात करता हूँ उससे, वो चेहरे पर छुटा नहीं था, तरह सजाए सुलगते लहजे में बोलता फौरन से अपनी जगह से उठा था। उसकी सांसों में आग दहक उठी थी। यहाँ पे डर जाओ, समझाओ उससे। वो भी चाहती थी कि उनके बीच न जाके ख़त्म हो, जब उनकी इस दफा ज़िंदगी शुरू होनी थी। तो ये बीच में इनके लड़ाई झगड़े शादीशुदा ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब कर सकते थे। सत्यान शाह अपना तेवर लिए अंदर के जाने पड़ा कि सोनिया एक नज़र उसे देखकर अपनी दादी के पास से बैठ के कि एकदम से भारी बुड्ढों पर नजर पड़ती हुई उसकी सांसें सीने में अटकी और धड़कनों की रफ्तार सुस्त हुई थी। उसने आंखें फैलाई, झटके से सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने वो ब्लैक जीन्स पर कैमल कलर की बटनों वाली शर्ट जेब की है, कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, सुर्ख चेहरे पर पथरीली तासरात लिए गहरालूद नजरों से इसे घूर रहा था। उसके तेवर देखकर लग रहा था कि वो भी उसकी गिच्ची पर उठ डालेगा। बेसख्त और बाप की नजर उसकी बेची मुठियों पर गिरी, उसके बाजुओं की सब स्माइल रखी उभरी उसकी बेदाशा तैश का पता दे रही थी। उसका दिल यकदम खौफ से सिकुड़ कर फैला, पसीने से सर पटकने लगा था। क्या बकवास की है, भी वो वहशतनाक लहजे में इस्तफसार करता। उसके जाने बढ़ा तो रुबाब उसको कड़े तेवरों से अपने जाने बढ़ता देखकर पीछे होती सीटिंग एरिया के दूसरे दरवाजे की जाने भागी।
को एक बार फिर खुद से भागता देखकर सत्यान शाह का ग्राफ आखिरी हदों को जा पहुंचा। तुम्हारे तो आतिश पेशा बना सरह से उसके पीछे जाता। एक जुस्त में उसकी कलाई अपने हाथ की आईनी गिरफ्त में जकड़ गया। छोड़ो मुझे रुबाब, हिम्मत मुजतमा करती, शिद्दत से मज़ाहमत करती। कलाई आज़ाद करवाने लगी तो बदले में वैसी सब्ज़ शले उगलती। नज़रों से घूरता कलाई से दबोच कर इसकी इसके कमरे की जानिब बढ़ा। जिसके कदमों का रुख देख कर रुबाब का वजूद सर्द पड़ा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, न कमरे में न कर। वो इसकी मजबूत पकड़ में कैद अपनी कलाई में उठती दर्द परवान से होती। चीखी चिपके वो सुनी अनसुनी करता। इसके कमरे में लाकर दरवाज़ा लॉक किए, झटके से पलट कर इसे दोनों बाजू से थामे। पूरी कुव्वत से दीवार के साथ पटक गया कि रुबाब की कमर में दर्द की ठेस उठी। उसने शबनमी आंखों से मुकाबिल को देखा जो इसके दाएं बाएं हाथ रखे इसके बेपनाह नज़दीक चेहरे पर झुका आग बरसाती सांसें इसके चेहरे पर छोड़ता आग उगलती निगाहों से घूरता गोया मुकाबिल को आंखों से भस्म कर देने का जुनून लिए कहर बना खड़ा था। रुबाब इसके दहशतनाक तासरात देखकर उसके इज़हार में लरजने लगी। तुम मुझसे बार बार इसलिए भाग रही हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हें छूऊं, तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊं, राइट? सप्तान उसकी नम आंखों में सुर्खी मोबाइल सब्ज़ आंखें गाढ़े वहशतनाक लहजे में गोया होते। झटके से उसकी गर्दन से दुपट्टा नोच कर दूर
दूर उछाला और फिर इस तहकाक से दूसरा हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाला, उसके पैरों को सख्ती से मुट्ठी में दबोचा। तो उसकी इन बेबाक जुसार पर रुबाब थर थर कांपती आंखें मुझे सांसें रोक गई। पर निगाहें उसकी सुर्ख पड़ी गर्दन पर गाड़े उसके पैरों को सख्ती से मुट्ठी में भरे, आज दीदी सांस उसकी गर्दन पर छोड़े, बाप को सिसकने पर मजबूर कर गया। वो इसके सामने दुपट्टे के बगैर तमाम अशर सामानियों के साथ खड़ी गहरे सांस भरते मुकाबले को बुरी तरह घायल कर गई थी। जब वो जज्बात में भड़कती आग में जलता उसकी गर्दन पर झुका। दूसरा उसकी शर्ट के अंदर डाले उसके वजूद को बेबाकी से चौथा रुबाब शाह को जी जान से लरसा गया था कि उसने फौरन से आंखें खोल कर बिखरे तलफ़्फ़ुज़ उसके शानों पर हाथ रख के से दूर करना चाहा। और जब मैं पास आता हूँ तो दूसरी तरफ तुम लोग का कहकर मुझे रोक भी लेती हो। चाहती क्या हो आखिर मुझे तड़पा कर अपनी नाजुक जान पर मेरी अता बुरी गुर्बत को दावत दे रही हो। खुदा अगर मैंने तुमसे हक वसूलना शुरू किया तो तुम्हारी सांस से परवाज़ होने तक नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा ये सब फर्स्ट नाइट के लिए पेंडिंग रखो। दूसरा उसकी गर्दन के पीछे रखकर झटके से अपनी और करीब खींच कर इसकी गर्दन पर लबों का नरम गरम मरहम रखता मुँह
आवाज़ में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। उसका पूरा वजूद इसकी गिरफ्त में शिद्दत से लरज़ा था। टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी, और जितना उससे भागती थी वो उतना उसके करीब आ रहा था। तो फिर जो मैं चाहता हूँ चुपचाप वो करो, वरना मैं अभी इसी वक्त रुखसती लेकर तुम्हारे साथ गोल्डन दिन मनाने में देर नहीं करूँगा। इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर इसकी कमर सहलाता संजीदगी से खोया हुआ। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसके गुस्ताख ने तो डरती मध्यम आवाज़ में बोली, वो बाधा कोई بعید न थी कि वो अपने कहीं पर अमल कर गुजरता। वेरी गुड, चादर ओढ़ कर 2 मिनट में बाहर आओ। वो इस पर एक तनबीह नज़र डालकर गंभीर आवाज़ में गुमसादर करता कमरे से बाहर निकल गया, तो इसकी कुर्बत में सुर्खंधारी हुई रुबाब दीवार के सहारे खड़ी बिजली सांसें दुरुस्त करने लगी। जब भी उसकी तनबीह याद आती वो कमर की जानिब बढ़ी और जल्दी से चादर निकाल कर ओढ़ी थी। अपना हैंड बैग लिए कमरे से बाहर भागी। कभी उसे एक दूसरा सामान पैक करने में देर हो जानी थी और वो फिर से सत्यान को अपने करीब आने का मौका फराहम नहीं कर सकती थी। वो जान गई थी कि उसकी बात मानकर वो उसे दूर रख सकती है, वरना उस शख्स ने उसके वजूद पर कब्जा जमा लेना